सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राम शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन रामाणाम रूप को सिद्ध किया था। इसके बाद में आज हम सप्तमी विभक्ति के एक वचन जो रामे रूप बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो जो रामे रूप है वो बनता है सप्तमी के एक वचन में। तो शब्द कौन सा है यहाँ पे? राम शब्द है। तो राम शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और कौन सी विभक्ति है यहाँ पे? सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी के एक वचन में कौन सी विभक्ति आती है? ङी विभक्ति। कौन सी आएगी? ङी विभक्तौ कृते। ङी विभक्ति कृते। ठीक है, ङी विभक्ति हो गई तो स्थिति क्या बन जाएगी? राम प्लस ङी, ये रूप बन जाएगा। ठीक है, इति जाते। अब देखो राम प्लस ङी है तो ये जो ङी है इसका क्या करेंगे हम? अनुबंध लोप करेंगे। इसका मतलब इसकी इत संज्ञा करेंगे। तो ङ की इत संज्ञा होती है लसक्वत तद्धिते से, क्योंकि ल स जो तालव्य सकार होता है, इसके अलावा जो कैवर्ग होता है उसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? लसक्वत तद्धिते। तो लसक्वत तद्धिते से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से ङी में से जो ङ है उसका लोप हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या है? ङी है। ठीक है, इस ङी में से जो हलंत ङ है इसका लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर अपने पास? ई, छोटी ई बचेगी ना, तो फिर ई बचेगी। तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अनुबंध लोप। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि अनुबंध लोप कैसे हुआ। ङ की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिते से और तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा? लोप। तो ङ की संज्ञा हो गई तो बचेगा क्या फिर? राम प्लस ई, इति जाते। इस स्थिति में अब देखो अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? राम का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ई आ रहा है। सॉरी, राम का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अदंत वर्ण आ रहा है। ठीक है, अदंत वर्ण आ रहा है राम का, ये अदंत वर्ण है। ठीक है, इसके बाद में क्या आ रहा है? इकार है, इक प्रत्याहार का वर्ण। तो सूत्र आता है आद गुण है। कौन सा सूत्र आएगा? आद गुण है। वो क्या कहता है कि प्लस के पहले क्या हो? अदंत वर्ण हो, अकारांत वर्ण हो। ठीक है, और उसके बाद में अगर इक प्रत्याहार का वर्ण होता है तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? उनका गुण होता है। उन दोनों का क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा आद गुण है। कौन सा सूत्र लगेगा? आद गुण है। तो आद गुण सूत्र से क्या हो जाएगा? जो राम स्थित ए है ना उसका और आगे जो ई है, इस ए और इस ई का दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण ए। तो ये मैं में से ए निकल जाएगा यहाँ से, तो स्थिति क्या रहेगी फिर? मैं हलंत हो जाएगा और ए और ई का क्या हो गया? गुण ए। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हलंत वर्ण है तो इसमें ए मिल जाएगा, तो ये ए इसकी मात्रा बन जाएगी। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रामे। क्या बनेगा? रामे। और अपने को क्या बनाना था? रामे। तो इसका मतलब इस प्रकार से ये राम जो रामे है सप्तमी का एक वचन वो रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये जो रामे है वो रूप सिद्ध होता है। इस एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। रामे रूप बनाना है तो रामे शब्द कौन सा है? राम शब्द। प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और रामे कहाँ बनता है? सप्तमी के एक वचन में। तो सो जो स्मॉट वाले सूत्र से सप्तमी के एक वचन विभक्ति आती है ङी, इसकी अनुबंध लोप कर देंगे, यानी इसकी इत संज्ञा करेंगे। ङी में से ङ की इत संज्ञा कर लेंगे। किसकी करेंगे? ङ की। ठीक है, ङी में से ङ की इत संज्ञा कर दिया, तस्य लोप से उसका लोप हो गया, तो बचेगा क्या? ई। तो अनुबंध लोप और स्थिति रह जाएगी राम प्लस ई। अब देखो अदंत वर्ण के बाद में अगर इक प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो राम का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए, और उसके बाद में ई आ रहा है तो इक में आता है ई भी। तो आद गुण सूत्र से क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुण हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण। गुण क्या होता है? ई का, ए के साथ में ई होता तो गुण होता है ए। तो इन दोनों का गुण हो जाएगा ए, और जब इनको मिलाएंगे तो रूप बन जाता है रामे। ठीक है, इस प्रकार से रामे रूप सिद्ध होता है। इसके बाद में जो सप्तमी के द्विवचन में आता है रामयोः, तो रामयो जो षष्ठी के द्विवचन में आता है उसी प्रकार सप्तमी के द्विवचन में आएगा। ठीक है, और अब आता है उसके बाद में बनता है सप्तमी का बहुवचन। तो सप्तमी के बहुवचन में क्या रूप बनता है? रामेषु। तो अब आज हम अभी रामेषु रूप बनाएंगे। उसके पहले एक सूत्र आता है आदेश प्रत्ययोः। कौन सा सूत्र है? आदेश प्रत्ययोः। ये सूत्र कहता है कि प्लस के पहले या तो इण का मतलब इण प्रत्याहार के वर्ण, इण में कितने वर्ण आएंगे? ई, उ, री, ए, ई, उण। तो ए, ई, उण, तो ए छोड़ दो, ई, उ, ये दो वर्ण आएंगे इण में, ई और उ। इण हो कु का मतलब कै वर्ग, कु का मतलब क्या हो जाएगा? कै वर्ग। ठीक है, ठीक है।
या तो इन प्रत्याहार के वर्ण हो प्लस के पहले, ठीक है, अंतिम वर्ण, या तो इन प्रत्याहार का वर्ण हो या फिर क वर्ग हो, क्या हो, क वर्ग हो, उसके आगे जो विभक्ति होती है उसके आदि में जो ये सकार होता है ना, तो जैसे अभी विभक्ति कौन सी आएगी, सुप विभक्ति आएगी, कौन सी विभक्ति आएगी, सुप विभक्ति। तो सुप विभक्ति में प की तो हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे, फिर बचेगा क्या, उ, तो जो सॉरी सु, तो सु में से आदि में क्या रहेगा, स, क्योंकि सु किससे बना है, स हलंत, और उ से बना है ना, तो आदि का मतलब शुरू में क्या है, ये स है। तो जो दंतीय सकार होता है उसके स्थान पर कौन सा सकार कर देता है, मूर्धन्य सकार करता है। कौन सा सूत्र है, सॉरी, आदेश प्रत्यय हो। कब करता है कि प्लस के पहले अंतिम वर्ण क्या हो, या तो इण हो या क वर्ग के वर्ण हो। तो उसके बाद में जो शुरू में जो दंतीय सकार होता है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार होता है, ठीक है। तो रूप बनता है रामेशु, सप्तमी के बहुवचन में रूप बनता है रामेशु। तो रामेशु रूप सिद्ध करते हैं। तो जब हम रामेशु रूप बनाएंगे तो यहाँ पे भी शब्द कौन सा है, राम शब्द, तो राम शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। अब ये कहाँ बनेगा, सप्तमी, तो सप्तमी अब एक वचन में बनेगा या बहुवचन में, तो ये बहुवचन में बनती है रामेशु। तो बहुवचने विभक्ति कौन सी आती है, सुप विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी, सुप विभक्ति। और मैं यहाँ पे अनुबंध लोप यहीं पे कर देता हूँ ना। अब देखो ये स्थिति रहती है, राम शब्द रह जाएगा, राम शब्द में प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सप्तमी के बहुवचन विभक्ति कौन सी आएगी, सुप विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ रही है, सप्तमी। जब जो स्वर्ण वाला सूत्र बोल रहे तो सप्तमी के बहुवचन में आती है सुप विभक्ति। तो सुप ऐसे लिखते हैं सुप, तो ये अंतिम प है, व्यंजन है, और अंतिम है हलंत। तो इसकी हलंतिम से क्या हो जाएगी, संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, यानी हट गए, यहाँ से बचेगा क्या अपने पास, सु। तो यहाँ पे स्थिति, तो यहाँ मैंने इत संज्ञा नहीं करके डायरेक्ट लिख दिया अनुबंध लोप। तो अनुबंध लोप कैसे हुआ, तो वो बताने के लिए आपको हलंत्यम से संज्ञा करेंगे सूत्र से, और तस्य लोप से क्या होगा, उसका लोप हो जाएगा। जब लोप हो गया तो बचेगा सु, तो स्थिति रह जाएगी राम प्लस सु। कौन क्या स्थिति रहेगी, राम प्लस सु। अब देखो अदंत वर्ण है राम, अंतिम वर्ण क्या है, अदंत वर्ण है। इसके बाद में जो विभक्ति है, अपने पास विभक्ति क्या थी, सुप थी। तो सुप में जो अंतिम जो आदि वर्ण है, तो पहला वर्ण क्या है अपने पास सुप का, स है ना, ये पहला वर्ण क्या आ रहा है, स। तो सूत्र एक था बहुवचने झल्लेत। कौन सा सूत्र था, बहुवचने झल्लेत। वो सूत्र क्या कहता कि इधर तो क्या हो, अदंत वर्ण हो, क्या हो, अदंत वर्ण हो, तो अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, अदंत है। और उसके बाद में जो विभक्ति है उसका आदि वर्ण क्या हो, झल प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या हो, झल प्रत्याहार का वर्ण हो। तो अपने पास विभक्ति का पहला वर्ण क्या है, यह दंतीय सकार है। तो दंतीय सकार को अपने को जब ये देखना है कि ये जो दंतीय सकार है वो झल प्रत्याहार में आता है या नहीं आता है। तो जब हम झल प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं तो उसमें दंतीय सकार भी आता है। तो इसका मतलब ये झल प्रत्याहार में भी है और बहुवचन में भी है, विभक्ति बहुवचन में। और इसके पहले अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, एकारांत वर्ण आ रहा है। तो इस ए को क्या करता है, बहुवचने झल्लेत सूत्र एत्व करता है ना। तो यहाँ पे बहुवचने झल्लेत सूत्र से क्या कर देंगे, एत्व करते हैं। तो बहुवचने झल्लेत सूत्र क्या करेगा, मैं स्थित जो एकार है, मैं में जो ए है उसको क्या कर देगा, एत्व कर देगा। एत्व का मतलब उसको ए कर देगा। तो जब मैं है उसमें ए है तो उस एक एत्व करेगा तो इसका मैं बन जाएगा ना, एक की मात्रा बन जाएगी, एत्व का मतलब ए हो जाएगा। तो ए कौन सा, ए इसकी मात्रा तो यही मात्रा बनेगी, तो एक इसकी मात्रा बन जाएगी। रा पहले से लिख रखा है तो रा में आगे सुप का सु बच रहा था, तो रा में प्लस सु, यही स्थिति रहती है अभी, ठीक है। इसके बाद में अभी जो मैंने सूत्र बताया था आदेश प्रत्ययो, कौन सा, आदेश प्रत्ययो हो। तो यहाँ पे आदेश प्रत्यय सूत्र क्या करेगा, जो दंतीय सकार है तो सस्य, तो यहाँ पे स के स्थान पर या सस्य स का, अब कौन सा सकार करेगा, मूर्धन्य, तो सत्वे कृते, सस्य सत्वे कृते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दंतीय सकार है उसको मूर्धन्य सकार कर देता है। तो अपने पास स्थिति क्या है, रामे तो इधर लिख रखा पहले से, रामे प्लस, अब ये जो दंतीय सकार है इसके स्थान पर मूर्धन्य सकार कर देंगे और उसके ऊ की मात्रा लग रही है पहले से, तो ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो ये स्थिति बन जाएगी रामेशु, ठीक है। अपने को रूप क्या बनाना था, रामेशु ही तो बनाना था। इसका मतलब ये रूप सिद्ध हो जाता है। एक बार पुनः आपको फटाफट रिपीट करा देता हूँ।
रामेशु रूप सिद्ध बनाना है, राम शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, रामेशु सप्तमी के बहुवचन में बनता है, तो सप्तमी के बहुवचन में विभक्ति आती है सुप। ठीक है, इसका पै की संज्ञा हलंतन से करके तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो जिसको यहाँ लिख दिया अनुबंध लोप। ठीक है, बचेगा राम प्लस सु। सूत्र आता है बहुवचने जल्लेत कि अदंत वर्ण के बाद में जो विभक्ति है वो बहुवचन में हो और वो विभक्ति का पहला वर्ण क्या हो, झल प्रत्यार का वर्ण हो। तो अपने पास देखो अदंत वर्ण है, पहला वर्ण स है तो स झल में आता है, तो इस ए को क्या कर देगा, ए कर देता है, तो ए को ए कर देगा, तो स्थिति बन जाएगी रामे प्लस सु। सूत्र आता है आदेश प्रत्ययो, ये क्या कर देगा, दंतीय सकार को क्या कर देता है, मूर्धन्य सकार कर देगा, दंतीय के स्थान पर मूर्धन्य लिख दो, तो ये रामेशु बन जाएगा। अपने को क्या बनाना था, रामेशु। इस प्रकार से ये रामेशु रूप सिद्ध होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। सारे जो समझाने का प्रयास किया था मैंने, 2 सिद्धियाँ थी इसमें और 1 सूत्र था। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे इसका फ़ायदा मिल सके। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।